नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। वीडियो को देखने और सुनने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। दोस्तों, कार्तिक माह में तुलसी की पूजा का विशेष विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने तुलसी पूजा करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। जहाँ भगवान श्री हरि होते हैं वहीं माँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है। कार्तिक पूजा में भगवान श्री हरि को तुलसी चढ़ाना का फल 10,000 गोदान के बराबर माना गया है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का क्या महत्व है और हम संपूर्ण कथा के बारे में भी जानेंगे। कार्तिक का महीना हिंदू धर्म के सबसे पावन महीनों में से एक माना जाता है। इस महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। आइए जानें क्या। कार्तिक का महीना इस साल 1 नवंबर से शुरू हो रहा है। मान्यता है कि कार्तिक का महीना पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा इसी महीने में तुलसी विवाह भी होता है और कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा करने से विष्णु जी को प्रसन्न किया जा सकता है और घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं तुलसी पूजा का महत्व और इससे जुड़ी कथा क्या है। कार्तिक माह की अमावस्या को तुलसी जी की जन्म तिथि माना गया है। पुराणों में तुलसी की जन्म की एक कथा इस प्रकार बताई गई है। तुलसी पूर्व जन्म में वृंदा थी और जालंधर राक्षस की पत्नी थी। जालंधर अत्यंत निर्दयी राक्षस था और उसके अत्याचारों की वजह से भगवान विष्णु ने जालंधर का वध किया था। इससे दुखी वृंदा ने भी अपनी देह त्यागने का निर्णय लिया और तब भगवान विष्णु ने वृंदा को अगले जन्म में अपनी प्रिया बनाने का वरदान दिया। वृंदा के सती और पतिव्रता धर्म के कारण ही उसे विष्णु प्रिया बनने का वरदान मिला। इसलिए मलमास में क्यों होती है तुलसी की पूजा? तुलसी को श्री हरि की पूजा में विशेष स्थान दिया जाता है। साथ ही कार्तिक मास के दौरान विशेष तौर पर तुलसी पूजा को महत्वपूर्ण बताया गया है। तुलसी का पौधा मुख्य रूप से पूजनीय माना जाता है। तीज त्यौहार हो या पूजा पाठ, हर काम में इस पवित्र पौधे की पत्तियों को इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर विष्णु जी के पूजन में विशेष रूप से तुलसी दल चढ़ाया जाता है। कार्तिक महीने में तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है। कार्तिक माह में भगवान श्री हरि की पूजा में तुलसी चढ़ाने का फल कई अच्छे कर्मों के पुण्य के बराबर होता है। जिन व्यक्तियों के काम रुके हुए हैं, जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें विशेष रूप से तुलसी पूजन करना चाहिए और तुलसी के पौधों में रोज दीपक प्रज्वलित करके आरती करना चाहिए। कैसे करें तुलसी का पूजन? तुलसी पूजन करने के लिए सबसे पहले तुलसी के गमले या चौरे को अच्छी तरह से साफ करें। तुलसी के पौधे की जड़ में जल अर्पित करें, तुलसी की आरती करें और तुलसी के सामने दीप प्रज्वलित करें। इस प्रकार तुलसी का पूजा करना कार्तिक महीने में अत्यंत फलदायी होता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का क्या महत्व है, जानते हैं इसकी कथा के बारे में। कार्तिक का महीना हिंदू धर्म के सबसे पावन महीनों में से है। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी
बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गए, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म के शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ज़रूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपनी पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसको पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक
सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। वृंदा पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई थी और सती हो गई थी। कहा जाता है कि वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ उसे भगवान विष्णु ने तुलसा का नाम दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह प्रण लिया था कि वे तुलसी के बिना भोग के ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही उनका विवाह शालिग्राम से हो गया। को आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों। हर हर महादेव।